जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुद्र मंथन से अप्सराएं निकली थी, जिसमें प्रोमिनेंट थी रंभा। इसके अलावा 4 और अप्सराएं थी, टोटल 5 थी। इसमें से 4 और अप्सराएं थी जिनकी स्टोरी छोटी छोटी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी जो अप्सरा थी रंभा के बाद वो थी मेनका। मेनका की कहानी आपको पता ही है, इंद्र ने विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए उनको भेजा था। बाद में मेनका को विश्वामित्र से प्रेम हो गया, उसके बाद उनको एक संतान हुई शकुंतला, और जो मेनका थी वो वापस स्वर्ग में चली गई। इसके बाद तीसरी जो हमारी अप्सरा थी वो थी पुंजिस्क्ला। पुंजिस्क्ला जो थी वो नृत्य कर रही थी। एक बार उनके नृत्य करते करते उनके हाथ से फल एक ऋषि की छाती पे जाके लगा, तो ऋषि ने कहा वानरों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम वानरी हो जाओ। बाद में वो अंजनी के रूप में जन्म हुआ उनका, और वो हनुमान जी की माता बनी। इसके अलावा जो चौथी अप्सरा थी वो थी तारा। वो बहुत बुद्धिमान थी। तारा का विवाह बाली से हुआ था, जो सुग्रीव के भाई हैं बाली, उनसे हुआ था तारा का विवाह, और वो बहुत बुद्धिमान थी। इसके बाद एक और थी जो अप्सरा जो उस समुद्र मंथन से हुई थी, वो थी रोमी। रोमी जो थी वो तारा की बहन थी, एक तरह से बहनी हुई वो, और उसका विवाह सुग्रीव से हुआ था जो बाली का भाई था। बाद में बाली ने रोमी जो थी उसको हर लिया था अपने पास। वही तो एक रीजन था उन लोगों के आपस के क्लैश का, कि उसने अपने भाई की बीबी को अपने पास रख लिया है। बाद में भगवान श्री राम ने उसका बाली का उद्धार किया। तो जो रोमी थी, रोमी सुग्रीव को प्राप्त हुई थी। तो इस तरीके से 5, ऐसा माना जाता है कि 5 अप्सराएं प्राप्त हुई थी, रंभा, मेनका, पुंजिस्क्ला, तारा और रोमी। तो ये स्टोरी थी अप्सराओं की जो मैंने आपको बताई, जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। आप इसी तरीके से समुद्र मंथन सीरीज जो है हमारी, जिसे हमने नाम दिया महाकुंभ सीरीज, उससे जुड़े रहे हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।